तक आपके एक्सपीरियंस में सबसे हाईएस्ट पैकेज जो आपका स्टूडेंट पढ़ाया हुआ हो, सबसे हाईएस्ट पैकेज जो मेरे स्टूडेंट गया है वो मेरा पहले से 20+ एक्सपीरियंस था। L3 था, उसको मैंने CCI में हेल्प की थी, तो उसकी पैकेज थी 50+, तो वो 75+ को ज्वाइन किया। पर उनकी पैकेज पहले से थी, एक्सपीरियंस था। और फ्रेशर जो हमारे इंडस्ट्री में, मेरी नॉलेज में अब तक जो मेरा एक स्टूडेंट है जो बीइंग ए फ्रेशर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, उसने सारी प्रोग्राम करके 12 लाख की पैकेज की थी। नॉर्मली अभी के करंट सिनेरियो में 5 to 8 लाख रुपए तक हम हेल्प कर देते हैं। जैसा कि डेटा सेंटर के बारे में हमने इससे पहले भी कन्वर्सेशन किया है, बट इम्पोर्टेंट डेटा सेंटर जो करियर ऑप्शन है फ्यूचर में आप कैसे सस्टेन कर पाएंगे, या एआई डेवलप होने के बाद, एजीआई डेवलप होने के बाद कैसे क्या इम्पैक्ट्स होंगे इसके अंदर, इससे 10 साल पहले की बात करें तो क्या था, अभी क्या है, इन सारी चीज़ों को सर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। कुंदन सर हैं जिनके पास ऑलमोस्ट 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट सर? राइट, एकदम। ओके सर, जैसे आपने कहा 10-15 ईयर्स पहले, तो डेटा सेंटर जो 10-15 ईयर्स पहले था, वहाँ पे हमें जैसे पावर मैनेजमेंट करनी है, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करनी है, डिवाइस कैपेबिलिटी, इसमें बहुत इशू आती है। अब कि अगर मैं आपको 2000 ऑनवर्ड से बात करूं, 2020 ऑनवर्ड से, तो हुआ क्या है, हमने एआई को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। पहले बहुत स्मॉल लेवल पे थे। इस एआई इंटीग्रेशन क्या हुआ है, कूलिंग में जैसे आप देख सकते हो वहां पर डिवाइसेस हैं, बहुत ज्यादा हीट ऑब्जॉर्व करती है, बहुत हीट क्रिएट करती है। इसके लिए अब हमने एआई की हेल्प से चेक किया किस डिवाइस से, किस कंपोनेंट से कितनी हीट आ रही है, उस पर हम कूलिंग पैड को इंस्टॉल करके उसके हीट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। हमारी पावर बैकअप बच है। दूसरी चीज है, कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है। पावर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है कि आप पूरी प्रॉपर, तो एआई से हमने इंप्लीमेंट करवाया, ये चेक किया कि कितने कम में कितना इफिशिएंट हम पावर सस्टेन कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। ये फिर इसका तो जॉब नहीं जा रही है। एग्जिस्टिंग में हमने बंदों को, सिस्को सिस्टम के हेड क्या करना है, डेटा सेंटर में आप प्रोग्रामिंग वर्चुअलाइजेशन सीखिए, उसमें एआई इंटीग्रेट किया, तो आपको जॉब ऑप्शन मिलेगा, जॉब जाएगी नहीं, जॉब ज्यादा बढ़ेगी। ओके, एआई लाइक डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट जैसे बैंक, डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट किसको होती है, बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस को, ऑटोमोबाइल को, शेयर मार्केट को, डिफेंस सेक्टर को, अपने इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन हम ज्यादातर जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स नहीं करती। जैसे 2 तरह की डेटा सेंटर है, एक इन प्रीमाइस है, एक क्लाउड पर है। आपकी स्मॉल इन्वायरमेंट है, स्मॉल नेटवर्क है, स्मॉल कंपनी है, तो आप क्लाउड को दे दोगे। लेकिन अगर मेरी जैसे बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है, डिफेंस सेक्टर, ये अपने क्लाउड को नहीं देंगे। वो अपनी फुल कंट्रोल अथॉरिटी चाहिए, इसके लिए डेटा सेंटर। तो इसमें जॉब एबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसमें हम क्लाउड आपने बहुत सुना, तो क्लाउड में क्या होता है, स्मॉल से, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझाता हूँ, आप एक ऐप डेवलपर हो। ऐप डेवलप करने के लिए आपको सर्वर चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, पर आपके पास उतने रिसोर्स नहीं है। अगर सर्वर फेल हो गया तो दूसरी सर्वर की बैकअप, तो आपने ये क्लाउड को दे दिया। ठीक है, मेरी अपनी बैंकिंग सेक्टर है, तो मैं अपनी बैंकिंग सेक्टर के रिसोर्स को क्लाउड पर नहीं दूंगा, तो मैं ऑन प्रीमाइस इसको रखूंगा। तो ऑन प्रीमाइस में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। आपने CCNA किया, CCNP का एडवांस पार्ट सीखा, फिर आपने डेटा सेंटर में नेक्सस, ACI, स्टोरेज, इनको सीखा, डेटा सेंटर की ट्रैफिक फ्लो को अंडरस्टैंड किया, तो आपको एंट्री लेवल पर नेटवर्क इंजीनियर, फिर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, सीनियर इंजीनियर, सीनियर स्पेशलिस्ट, फिर आप जैसे मान लो किसी बंदे ने कहा मैं तो नेटवर्किंग फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन मैं हार्डवेयर फील्ड से, मुझे इंस्टॉलेशन आती है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन, उसमें आपको जॉब मिलेगी। आप उसके डेटा को मेंटेन करेंगे। आपने कहा मुझे प्रोग्रामिंग आती है, तो प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट तैयार करके मैं मल्टीपल कमांड को एक ही साथ रन करूं, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये करियर ऑप्शंस हैं डेटा सेंटर के अंदर। जैसे आपने कहा मैं पहले फील्ड में काम करता था, मैं फील्ड में हर जगह जाके इंस्टॉलेशन करता था, मोस्ट वेलकम, आपको रैक इंस्टॉलेशन आती है, आपको डिवाइस माउंटिंग आती है, उसकी वो भी आपके ऑप्शन अवेलेबल है। आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक आउटपुट की जितनी रिक्वायरमेंट उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए आपकी जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। तो हर फील्ड में जॉब ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, डेटा सेंटर लाइक एक करियर ऑप्शन है, लाइक कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देखता है, वो क्यों डेटा सेंटर फील्ड को चूज करे, क्यों चूज करे? अभी जैसे मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अभी हम बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है, और 10 इयर्स तक मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास बल्क में डेटा सेंटर आएंगे। डेटा सेंटर के टाइप जैसे Tier 1 डेटा सेंटर, आपकी स्मॉल लैब है, डायग्नोस्टिक लैब है, छोटी सी आपकी
रिसर्च किया तो आपने टीयर 1 में रखा स्मॉल लेवल पर, टीयर 2 पे जैसे आपको एसएमईज है तो वो टीयर 2 पे आते हैं। ओके। फिर आपको बैंक है, आपके पास जैसे स्टॉक मार्केट है, इन सबको टीयर 3 में हम रखते हैं। टीयर 4 में हम स्टॉक मार्केट, बिग स्टॉक में डिफेंस को रखते हैं। इन सब में हर लेवल पे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप स्मॉल सिटीज में है तो टीयर 1 में काम कर लो, बिग सिटीज में तो टीयर 3 टीयर 4 में काम कर लो। जॉब अपॉर्चुनिटी बल्क में, क्योंकि डे बाय डे डेटा बढ़ रहा है। डेटा ही नहीं बढ़ रहा, डेटा को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट। डेटा को मुझे प्रोटेक्ट करना है, स्टोर करना है। डेटा सेंटर होता क्या है, एक जगह मल्टीपल सर्वर। अगर एक सर्वर फेल हुआ तो दूसरा बैकअप मेरे पास रेडी रहेगा। इसके लिए डेटा सेंटर में जॉब, अभी हमें क्या चाहिए, कुछ नेटवर्किंग टर्म बताओ। इथरनेट है और फाइबर है, नाम सुना होगा सबने। एक नॉर्मल इथरनेट केबल जो हम घर पे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, एक फाइबर केबल आजकल ब्रॉडबैंड देते हैं। तो इन दोनों को एक साथ स्टोरेज एरिया स्टोरेज नेटवर्किंग डिवाइस होती है सैन, जो हमारी डेटा को स्टोर करती है। उसकी भी हम एक ही डिवाइस पर बैठ के हम सिस्को पे सारी काम कर लेते हैं। अभी इंडिया में आरबीआई ने नॉर्म दिया है कि आप सारी बैंकिंग सेक्टर जूनिपर रजिस्टर से सिस्को डेटा सेंटर में मूव होंगे। तो ये आपके लिए बहुत बल्क अपॉर्चुनिटी बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के लिए। और डेटा सेंटर में आपको क्या आता है, राउटिंग स्विचिंग आती है। डेटा सेंटर तो आपको फायरवॉल भी आता है, आपको सिखाया जाता है, फायरवॉल भी आप सीखेंगे। तो आप एक ही साथ में मल्टीपल प्लेटफॉर्म को हैंडल कर लेंगे। आप सॉफ्टवेयर के हैं तो आप प्रोग्रामिंग में आ जाओ। इसी तरह से आपके पास बल्क पे अपॉर्चुनिटी। पिछले 5 साल 10 साल, पिछले 5-10 साल की बात करें और अभी, तो ऐसे कौन सी जॉब रोल पहले थी जो अभी खत्म हो गई है? जॉब रोल जैसे पहले मैनुअल वर्क होता था, मैनुअल वर्क हम अवॉइड कर रहे हैं। मैनुअल वर्क को अवॉइड करके हम उसको ऑटोमेट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास डिवाइसेस हैं, अब आपके पास बंदे इक्विप नहीं है, तो मैं स्क्रिप्ट रन करके किसी बंदे को दूंगा, वो पावर ऑन करेगा, हम उसको सेंट्रल पॉइंट से एक्सेस कर लेंगे। ये है। पहले था कि हम सारी डिवाइस मैनुअली एक्टिवेट करते थे। हमारे पास उसका सेंट्रलाइज है, एपिक कंट्रोलर है। एपिक कंट्रोलर पहले लिमिटेड, अब हमारे पास नेक्सस डैशबोर्ड है। तो हम एक ही पॉइंट पर बैठ के मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को हैंडल कर रहे हैं। तो जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया उनकी जॉब गई। जैसे वो सीनियर लेवल पर आर्किटेक्ट थे, अब आपने बहुत टाइम टेकिंग कर ली लेकिन अब मैं आपको ऑटोमेटेड करके उसी डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्केट के अकॉर्डिंगली एनालाइज किया। अभी क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में कितने सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो बंदे इसको एनालाइज नहीं करते उनकी जॉब गई, जो एनालाइज करते हैं उनकी जॉब अभी भी सस्टेन। आने वाले अगले 5-10 सालों में 2035 तक बोलिए, इंडिया में एशिया लेवल का, वर्ल्ड लेवल का 3 और 4 बिग डेटा सेंटर आने वाले हैं। और वो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। ऐसे कौन से रोल्स होंगे जो 2030 या 35 तक खत्म हो जाएंगे, या जैसे इस पर्टिकुलर डोमेन में जॉब खत्म नहीं होगी। और जैसे मान लो एआई आप नाम लेते हो, सबने बंदे एआई सुना है। तो जो एआई वाले हैं, तो एआई नेटवर्क डेटा सेंटर इंजीनियर, एआई नेटवर्क डेटा सेंटर आर्किटेक्ट, एआई नेटवर्क डेटा सेंटर मेंटेनेंस इंजीनियर, इन सब की और जॉब क्रिएट होंगी। तो सिस्को ने स्पष्ट क्लियरली मैसेज दिया है, वी आर नॉट गोइंग टू decreases the job, we are terminate the people, will enhance their knowledge। ये आपके बेनिफिट है। किस टाइप के स्टूडेंट, फ्रेशर, टेक नॉन टेक फील्ड के कैंडिडेट, किस टाइप के लोग सीख सकते हैं इसे, या कोई भी सीख सकता है। कोई जो ग्रेजुएट हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, उनको हमारे पास 8 to 9 months का टाइम देना पड़ेगा। हम सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, फिर हम उनको मॉक इंटरव्यू में प्रिपेयर करके रियल टाइम डिवाइस को अकॉर्डिंगली नॉलेज देके फिर उनको जॉब किसी के लिए अवेलेबल है। टेक नॉलेज फिर टेक क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा, इसमें मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैटर नहीं करता, मैटर ये करता आप ग्रेजुएट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। मैं बता दूं, मैं खुद बीए ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट भी, मैंने एक्सिस बैंक का पूरा डेटा सेंटर को डिजाइन और उसको डिप्लॉय किया है। ये आपसे आप कुछ नहीं पूछेगा, व्हाट्स योर बैकग्राउंड। You need to be technically sound, good communication skill. You have faith on yourself to deliver the part. That's only way. You are just able to deliver that. What exactly company required, and you are ready to deliver. They only want this thing. अगर और एक चीज मैं आपको लास्ट पॉइंट बताऊं, मैंने तो बहुत इन ट्रेनिंग फील्ड में रहा हूं। जो आपको पास बीए, बीकॉम, नॉर्मल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो ज्यादा डेडिकेटेड हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, उनको अपने आप को प्रूव करना है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड होते हैं, मुझे कुछ ज्यादा आता है, जैसे इंजीनियरिंग पर तो मुझे नेटवर्क आता है, उनसे ज्यादा ग्रोथ उनको मिले जो नॉन टेक डिपार्टमेंट से। अभी ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक अगर डेटा सेंटर का डिजाइन फेस अगर बात करें तो कैसे स्टार्ट होता है? हाँ, डेटा सेंटर का डिजाइन फेस, पहले आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चेक करो, अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखो, फिर आप डिजाइन प्रोसेस में देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, 3-4 इयर्स में आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट आपको कैसे आनी चाहिए। फिर आप किस वेंडर को चूज करते हो, सिस्को को चूज करते हो, नॉन सिस्को को चूज करते हो। उस वेंडर में आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हो। आपकी आईपी, जो एक आईपी
टर्म होता है कैसे हम नेटवर्क को फॉलो करेंगे, तो आईपी मैनेजमेंट, फिर होता है बिल ऑफ मैनेजमेंट, इसको कहते हैं बॉम्ब वैलिडेशन। ओके आपके पास पूरी नॉलेज है तो फिर आप स्लोली ग्रो कर जाओगे। ओके, आज तक आपके एक्सपीरियंस में सबसे क्रिटिकल सिचुएशन कौन सी आई है जब आपने जॉब किया था? जॉब जब मैंने किया तो मैंने ये चीज पाया, आप कितना भी डेडिकेटेड डिवोटेड हो जाओ, अगर कंपनी को आपसे अच्छे स्किल पर्सन मिलेंगे तो वो आपको आउट होने को कहेंगे। और क्रिटिकल होती है, कई बार होती है क्या, आपने चीजों को कॉम्प्लेक्स आपके चलते नहीं, वो क्लाइंट ने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया और वो आप पे ब्लेम करता, कंपनी आप पे फोर्स करे आप उसको हैंडल करो, रिजॉल्व करो। तो मैंने कभी अपने लाइफ पे प्रेशर लिया ही नहीं। मैंने क्लियरली पॉइंट कर दी, ये फॉल्ट सबसे पहले नेटवर्क का रूल है, फॉल्ट किसका है, नेटवर्क का है, सॉफ्टवेयर का है, या आपके पास मेंटेनेंस टीम का है, इसको डायग्नोस कर लो, इश्यू रिजॉल्व हो जाती है। जो इसको डायग्नोस नहीं करते उनको इश्यू आती है। ओके, आज तक आप पिछले कितने सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं? ट्रेनिंग में मैं 2007 ऑनवर्ड से हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन 2014 से। ओके, आपने हायरिंग करवाई है बच्चों की? बहुत से बच्चों इंटरव्यू आपने लिया? इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू कंपनी के बिहाफ पर भी लेता हूं। ओके, इंटरव्यू जब आप कंपनी के बिहाफ पे लेते हैं तो जब बच्चे आपके डोमेन के आते हैं, डेटा सेंटर से रिलेटेड या इनसाइड ऑफ जो भी डोमेन्स हैं, तो ऐसी कौन सी बिगेस्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे एक्चुअल में आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं? इसमें पूछने पर ये मतलब आपको कभी अपनी एक्सपर्टाइज शो नहीं करनी है। ओके, हम देखते हैं इंटरव्यू के लिए आपका लेवल क्या, मतलब कितना एक्सपीरियंस आपने शो किया है। जैसे मैं आपको बता दूं, सिस्को के डोमेन में क्या होता है, हमारे पास L1 होता है 0 to 3 years एक्सपीरियंस, उसमें आप ट्रबल शूट नहीं करते, आप टिकट जनरेट करते हो। ओके, L1 प्लस होता है 3 to 5 years एक्सपीरियंस, उससे हम पूछेंगे पिछले आपने क्या क्या क्रिटिकल को हैंडल किया, क्या आपका जॉब रोल था, मेरी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को कैसे आप आपको इंट्रोड्यूस करोगे। फिर होता है L2, जो L2 प्लस होता है उनसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछी जाती है कि आपने टीम को मैनेज किया है, मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास ये एक्सपर्टाइज है, तो हम डिपेंड करता है आपने रिज्यूम में कितनी एक्सपर्टाइज आपने मेंशन की है, जो आप रिज्यूम में उससे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन। ये गलत है कि मुझसे ज्यादा पूछा गया। अब जैसे मान लो बंदे क्या करते हैं, सीसीआई नहीं कर रहे हैं, लिख दिया परस्यू, पूछूंगा ना कि आपके परस्यू का मतलब क्या है, एवेटेड टू रिजल्ट, आपका सब कुछ हो चुका है, आप रिजल्ट के लिए बैठे हो। यहाँ पे बंदे मिस्टेक करते हैं। आपने सुना नहीं डेटा सेंटर, आपने आजकल कट कॉपी पेस्ट किया, आपकी रिज्यूम बहुत अच्छी है, मैंने आपसे कॉपी कर ली, लेकिन मैंने उस डिवाइस पे काम किया ही नहीं, तो मैं जस्टिफाई कैसे करूं? तो हम यही बताते हैं, आपने रिज्यूम में जो मेंशन किया नहीं, आपके सबसे पहले आपने सोचा है, जब रिज्यूम आपके पास, आप मुझसे अपने को इंट्रोड्यूस करने क्यों कर रहे हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बातें लिखी वो आपने एग्जैक्टली लिखे, कट कॉपी पेस्ट की है। ओके, जो आप रिज्यूम में बताएंगे वही आपसे पूछी जाए। ओके, लड़की आज तक मतलब जब आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बच्चा आपके सामने बैठता है, रिज्यूम उसका आता है, तो उसकी सबसे कॉमन मिस्टेक्स सबसे ज्यादा कौन मिस्टेक होती है? जिसने अपने आप को जो भी रिज्यूम में जो टेक्निकल टर्म मेंशन की थी वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। पहले तो इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, फिर जैसे कुछ ने डिवाइस एक्सपर्टाइज लिखी, कुछ अलग से टेक्निकल स्किल बताई, जैसे आपको बताता हूँ। इसमें हमारे नेक्सस स्विचेस में मल्टीपल टर्म है, नेक्सस का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्सस का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन, नेक्सस में नेक्सस ओएस एसीआई ओएस आपने मेंशन किया। मैंने आपसे पूछा कि नेक्सस ओएस को एसीआई ओएस में अपग्रेड करना है या एसीआई को नेक्सस में लाना है, आपने ये काम नहीं किए थे, आपने मेंशन किया, तो जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो फिर हमें लगता है ये फेक है। ओके, अब रिजेक्ट कर देते हैं। उसमें रिजेक्ट क्या, फिर उसको टाइम दी जाती है, कम आफ्टर 3 and 4 months। जो अपग्रेड बता देते हैं, फ्लो देकर, मान लो आपने कुछ टर्म बता दी तो सही है, फिर आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। आपको इसमें क्या होता है, नॉलेज ट्री होता है, वो हम शेयर करते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। तो आपको बस इतना मेरा सजेशन है, जो भी आपकी हम देखेंगे, आप जो भी आपको पता हो, जितना मैं जानते हो उतना ही लिखो। जैसे हम समझाते हैं सीसीआई हब में, आपका 4 years का गैप हो गया, आपने इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, तो फिर हम नहीं बोलेंगे 4 years आपने क्या, बोलो 4 years I had some problem in my home, I was busy in my homework, now everything settled, I want to grow my career, that's why I've joined here। तो आप सच्चाई लिखो, ये नहीं बोलो कि मैं नेटवर्क इंजीनियर था। अब कैसे जस्टिफाई करोगे? लोग झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं, हम यहाँ झूठ नहीं सिखाते, हम उसको बताते हैं जितना आता है उतना बताओ और उसको जस्टिफाई करो। ये मैटर करता है लाइफ। ओके, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और दूसरे अदर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग तो दी जाती है, पर वो बंदे फील्ड से नहीं है, उन्होंने कभी प्रोडक्शन में काम नहीं किया, प्रोडक्शन, तो वो क्या होगा, रियल टाइम इन्वायरमेंट नहीं बता सकते। हम रियल टाइम इन्वायरमेंट बेस्ड उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। ओके, ये बेनिफिशियल है हमारे पास। ओके, ये मतलब एक तरह से देखें डिफरेंशिएट करता है अदर इंस्टीट्यूट पे। क्या वो ट्रेनर है, लेकिन उन्होंने जैसे आप फील्ड में कितनी भी कार्ड चला लो, जब तक रोड पे आप नहीं चलाओगे ना, आपको एक्सपर्टाइज नहीं मिलेगा। जब तक जैसे यहाँ पर मैं
हमारे साथ सुशील सर, वो भी 20+ एक्सपीरियंस, हमारे साथ पुनीत और लॉसल, दोनों CCI सर्टिफाइड। तो हमारे पास ये होता है, हम आपको रियल टाइम एक्सपोजर बताएंगे, रियल टाइम में सिनेरियो होता कैसे। आप फ्रेशर हो लेकिन आप वर्किंग एक्सपीरियंस ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई करते हो। इसके लिए हम चाहते हैं आप अपना 50% दे दो, काफी है, पर आप हमारे पाथ को फॉलो करो। हम ड्रीम करने नहीं कहते कि आपको 25 लाख का 30 लाख। मेरे बंदे जो, मान लो मेरे पास कई स्टूडेंट आते हैं जो 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, उनका पैकेज कितना होगा? तो वो क्यों आ रहे हैं? अपने आप को एनहांस करने के। एग्जैक्टली। उनकी पैकेज ज्यादा होगी। फ्रेशर है तो 5 to 8 to 10 तक आप जा सकते हो इजीली। आपको हम हेल्प करेंगे। आज तक आपके एक्सपीरियंस में सबसे हाईएस्ट पैकेज जो आपका स्टूडेंट पढ़ाया हुआ हो, सबसे हाईएस्ट पैकेज जो मेरे स्टूडेंट गया है, वो मेरा पहले से 20+ एक्सपीरियंस था। L3 था, उसको मैंने CCI में हेल्प की थी, तो उसकी पैकेज थी 50+, तो वो 75+ को ज्वाइन किया। पर उनकी पैकेज पहले से थी, एक्सपीरियंस था। और फ्रेशर जो हमारे इंडस्ट्री में, मेरी नॉलेज में अब तक जो मेरा एक स्टूडेंट है जो बीइंग ए फ्रेशर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, उसने सारी प्रोग्राम करके 12 लाख की पैकेज तैयार की थी। नॉर्मली अभी के करंट सिनेरियो में 5 to 8 लाख रुपए तक हम हेल्प कर देते हैं। स्टार्टिंग में मिल जाती, मतलब चीजें हो जाती हैं, आराम से हो जाती है। अगर नॉन टेक फील्ड का कैंडिडेट है तो उसका, मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉन टेक फील्ड है तो उनको थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना है, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। उनको पहले उनके मन से डर निकालना है और जब डर निकाल के बेसिक से सिखाना। जो टेक फील्ड है उनको कुछ चीजें आप अच्छे से समझा सकते हो। उनको हमें 1-2 बार हम कहते हैं, एक बार समझ फिर से आप कोर्स रिपीट करो तो आपको चीजें आ जाएंगी। तो फिर उनको ज्यादा कहते हैं प्रैक्टिकल करना, हमारे साथ ज्यादा हम उसका टाइम डिवोट करते हैं। ये फिर मोटिवेट, सबसे बड़ी चीज मोटिवेट करो, आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, लाइक जब आप इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, तो कम्युनिकेशन स्किल एज वेल इंग्लिश का कितना रोल है? हाँ, इंग्लिश का कितना रोल है? बस आप विदाउट कमिटिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहो। और यहाँ पे एक्सेंट मैटर नहीं करता, MTI मैटर करता है। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं आनी चाहिए। और आपको बस नॉर्मल इंग्लिश बोलो, आप कोई एक्सेंट नहीं चाहिए। हम देखो नेटवर्किंग डोमेन में है, अगर वैसे आप अमेरिका से हो, मैं इंडिया से हूँ, मैं आपको समझा पा रहा तो वो आपसे एक्सेंट नहीं चाहेगा, आपसे सॉल्यूशन चाहेगा। नेटवर्किंग, मैं क्रेडिट कार्ड सेल नहीं कर रहा, मैं BPO प्रोसेस नहीं ज्वाइन कर रहा, इसीलिए आपको कम्युनिकेशन इतनी नहीं चाहिए। आप जो बोलना चाहो समझ जाओ और उसको समझा सको, दैट्स ऑल। उसमें क्लाइंट कहते हैं, ओके आई थिंक यू आर not understand right now, I don't have the time, so do one thing, note down my query, give me the solution in email। तो ये नेटवर्किंग बहुत अच्छी बात है। Okay, got it. Why do you demand correct grammar? Correct grammar means is that like outside of country, another country, like वहाँ के लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, जैसे आप हिंदी में मिस्टेक करेंगे, मैं आपको पॉइंट आउट करूँ ना, आपको ऐसा नहीं कर, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, तो ये गलत हुआ ना। अभी मैं देख रहा हूँ बुक पढ़, मेरा बुक पढ़ा था, तो क्या आप तो अभी क्या कर रहे हो? तो इसको कहते हैं, जैसे मान लो मुझसे पूछा गया टेल मी योर टुडेज रूटीन, मैंने स्टार्ट किया वोक अप 5 o'clock in the morning, तो वोक अप क्या हुआ? पास्ट टेंस है ना। तो सेंटेंस को कंप्लीट तक आप पूरी कन्वर्सेशन पास्ट टेंस में रखिए। इसको कहते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक, मेजर मिस्टेक ये करते हैं बच्चे। उनको हेजिटेशन, मतलब पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। कि उनको हम करेक्ट गाइडेंस देते हैं। जैसे जो बताना है तो बताना, तो उसमें इतना ही बताओ जो आप करेक्ट जस्टिफाई करो, ज्यादा मत बोलो। तो इंग्लिश में बहुत हार्ड एंड फास्ट मैंने का नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए। जैसे नॉर्मली वी लैन है, वी को हिंदी का वो आप वो भी बोलेंगे, वी लैन तो क्या होगा? तो हम उस पर पॉइंट आउट करते हैं, मत करो। जैसे ग्रेटिट्यूटियस आप कहते हो, ग्रेसस हम समझाते नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसे वर्ड को ये हम बेसिक राइट करा देते हैं। फिर हम कहते हैं कई क्लासेस मैं सुशील से पुनीत सर प्योर इंग्लिश में लेते, कंप्लीट इंग्लिश में, जिससे आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड कराने। ओके, तो आपको हो जाती, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप यहाँ पे आके हम कहते हैं आप हमसे इंग्लिश में बात करो, आपकी रजिस्ट्रेशन रिमूव होगी, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हो जाता है। ओके, लाइक AI डेवलप हो जाएगी, इसके बाद क्या ऐसे कौन से रोल्स होंगे जो खत्म हो जाएंगे डेटा सेंटर? मैं अभी अब कह रहा डेटा सेंटर में रोल खत्म नहीं, रोल बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा था, एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे कूलिंग करानी है, तो कूल के लिए मुझे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम आपको थर्मल कूलिंग कराते हैं, हम डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग कराते हैं, फिर हम सर्वर रैक, जैसे आपने वहां पर रैक्स देखा है, उस रैक से बहुत ज्यादा हीट ऑब्जर्व होती है। तो किस डिवाइस से, किस कंपोनेंट से कितनी हीट आ रही है, उसके लिए अगर हम AI को उसमें इंक्लूड कर दें तो हमारी और वर्क ईज हो जाएगी। तो हमारे पास जॉब जाएगी नहीं, बस आप अपने आप को AI में क्या आप अंडरस्टैंड करो, डेटा को कलेक्ट करो। तो AI से ऐसी डेटा सेंटर में सबको बता रहा हूं, सुनने वाले को, आपकी जॉब जाएगी नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी।
आप अपने आप को डेवलप, पहले क्या था सिर्फ नेटवर्क आना चाहिए, अब ऑटोमेशन भी हमें आनी चाहिए। हम ऑटोमेशन की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। पाइथन यहाँ पर कोडिंग नहीं है, स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट और कोडिंग में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास वीलैन बनानी है, तो मैं उसको राइट क्लिक करके उसके स्क्रिप्ट को रन करके ना कुछ चेंजेस करूंगा, ऑटोमेटिकली मैं स्क्रिप्ट यही सब गाइड करते हैं। तो इसीलिए ऐसे आपकी जॉब जा नहीं रही है, जॉब आ रही है ज्यादा। ओके, मतलब नंबर्स टाइप्स ऑफ रोल्स बढ़ेंगे। जो जिनको नई नॉलेज है वो एक हैवॉक क्रिएट कर एआई है तो हमारी जॉब नहीं है, नहीं। जैसे मान लो ड्रोन्स आ गए, तो ड्रोन्स ऑटोमेटिक तो नहीं उड़ेंगे, बंदे चाहिए। एक एग्जांपल कोविड के बाद, कोविड में क्या वो वर्क फ्रॉम होम बढ़ा, तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो मल्टीपल बंदों को जॉब मिली इंटरनेट मेंटेन करने की। तो ये जॉब बढ़ती है, जॉब जाती नहीं। किसकी जॉब जाती है? जो अपने आप को इनहांस। जैसे मान लो एक समय में था CCNA, CCNP, नॉक, सॉक। अब नॉक सॉक नहीं, आपको सब कुछ आनी चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए। इसके लिए रिक्वायरमेंट है। जो नहीं आपको डेवलप कर रहे हैं वो बाहर है। ओके, जैसे बहुत से मॉल्स के लिए तो क्या नॉर्मल शॉप नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, इसीलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। ओके, जॉब बढ़ती है, जिनकी नॉलेज नहीं है ना उनकी जॉब जाती है। अब देखो 3 फील्ड होते हैं डेटा सेंटर में, नेटवर्किंग, क्लाउड, इलेक्ट्रिकल। ओके, जो नेटवर्क में हम पढ़ाई करके बंदे जाए तो पूरा मैनेज करते हैं। जो क्लाउड के हैं तो वो उसके डेटा को इंक्लूड करते हैं, ऑन प्रीमाइस नहीं है तो आपके पास हमारे सर्वर को आपको अवेलेबल कराते हैं। जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, तो हमारे पास डेटा सेंटर में जाएंगे तो मल्टीपल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, उसको मैनेज कर, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तीनों फील्ड की रिक्वायरमेंट है यहाँ। ओके, इसलिए ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड की रिक्वायरमेंट है। ओके, आज तक का आपका सबसे जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था उसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी? अभी का करंट का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, जब मैं एक्सिस बैंक का हम लोग पूरा नेटवर्क डिजाइन कर रहे थे, तो डिवाइसेस जब लगाई जा रहे थे, डिवाइसेस में बहुत इश्यूज आ रही थी। उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया। इश्यूज ये थी, जो हम डिमांड करते थे वो सप्लाई हमारे पास नहीं आई थी। जो हम iOS का वर्जन का बोले तो वो हमें दी नहीं गई थी। और जिन्होंने पावर इंसर्ट किया तो उनकी पावरिंग में फॉल्ट थी। ये चाहते हो उसको हमने चैलेंजिंग नहीं, आप उसको एज ए ये समझो कि मेरे पास ये चैलेंज है, मीन्स आपको एज ए प्रेशर के रूप में मत लो, उसको समझो कि नई अपॉर्चुनिटी, उसको मुझे हैंडल करना है। ओके, तो मैं तो अपने लाइफ पे कभी कोई ये नहीं होता ये मैंने चालीस मैं सच्चा ये चीज सीखने को मिली, इसको मैं टैकल अपने स्किल के अकॉर्डिंगली करता हूँ। तो ये आपकी वे बस चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट। यही चीज मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाता हूँ। ओके, अगर आप ठीक है लाइक ये वीडियो को कोई बच्चा देखता है, उसको आपको डेटा सेंटर या इसके अंदर जितने भी रोल्स हैं, अगर वो ज्वाइन करता है, तो उसको आप अगर एक रोड मैप बताएंगे तो स्टेप बाय स्टेप उस रोड मैप में मैं बताऊंगा। आपको माइनर से माइनर चीज सर बतानी है। पहले सबसे पहले कहूंगा आप सबसे पहले CCNA सीखो। ओके, नेटवर्क का फंडामेंटल, लेयर कॉन्सेप्ट, सबनेटिंग, IP एड्रेसिंग फंडामेंटल सीखो। उसके बाद डेटा सेंटर में हमारे पास एडवांस राउटिंग और स्विचिंग की कॉन्सेप्ट है, तो CCNP सीख लो। जब आप CCNP सीख लेंगे तो डेटा सेंटर में नेक्सस, ACI, VXLAN, VPC, स्टोरेज सारी चीजें आप सीख लोगे। तो शॉर्टकट नहीं, जैसे किसी ने कहा कि CCNA करके डेटा सेंटर नेक्सस पढ़ लो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। क्योंकि आपको स्विचिंग पूरी नहीं आती, आपको BGP नहीं आती, आपको एडवांस ISIS प्रोटोकॉल नहीं आता, तो आप नहीं काम कर सकते। तो मैं कहता हूँ किसी के में नहीं आके आप बेसिक फॉलो कर लो। 8 to 9 मंथ्स हमें दे दो, मैं आपको स्क्रैच से, बेसिक से लेके, जैसे नहीं आपको नर्सरी से लेके आपको 10th कराया, 12th कराया, इंजीनियरिंग कराई, तो उस 9 मंथ्स में मैं आपको CCNA से लेके डेटा सेंटर की पूरी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसीलिए आप जंप मत करो, सीधा आप आ जाओ। बेसिक में टाइम दो। आपने अपनी करियर में बहुत समय लगाया है पढ़ाई में, बस आप 9 मंथ्स लगा दो, आपकी करियर बन जाएगी। ओके, मतलब मिनिमम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। 9 मंथ्स मिनिमम। ओके, 9 मंथ्स। उसमें मैं नहीं कहता आप किसी ब्रेक लो हमसे, 1-2 दिन की छुट्टियां, लेकिन आप अपने फैमिली में कोई भी फंक्शन उसको अवॉइड करो। और लिंक से हटते हैं बच्चे तो प्रॉब्लम आती है। तो मैं कहते एक जो भी डेडिकेटेड आए हैं, मेरे पास तो ऐसे स्टूडेंट 3 मंथ्स में सीख के गए हैं। ओके, पूरी प्रोग्राम। कैसे पॉसिबल है? इन्होंने 10-12 आवर्स डेडिकेटली वर्क किया, उन्होंने कहीं किसी ब्रेक नहीं लिया। जो पढ़ाया, जैसे उन्होंने पढ़ाई की, रात में एक्स्ट्रा उन्होंने अपना एफर्ट लगाया, वो सीख ले। डिपेंड करता है आप पर। ऐसा कितना टाइम हम दे रहे हैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, फेथ करके उसी को फॉलो करो। अपना ज्यादा सेटअप माइंड मत चलाओ, फॉलो कर लो, पाथ को हो जाएगी। क्योंकि आपके पास, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गाइड करता। आप उस पे किसी से ज्यादा डिस्कस मत करो, वरना आपको डिमोटिवेट करने वाले बंदे जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में होते हैं, वो लाइक किसी अदर डोमेन के फील्ड के कहेंगे पहले तुम CCNA करके जॉब करो, फिर जॉब से ब्रेक लो, फिर CCNA पे ब्रेक लो, फिर तो भाई ब्रेक के बाद तो क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। ब्रेक मत लो, एक
कंटिन्यूटी में प्रोग्राम करो, फिर आप जॉब करो। तो जिसको नॉन टेक्निकल बंदे से कभी सजेशन मत लो, जो रॉन्ग सजेशन देते हैं, जिनको मार्केट में नॉलेज नहीं है। आप उनसे मिलो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है, उनका प्रोजेक्ट वर्क देखो, उनसे गाइडेंस लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए हम लोगों ने अपना सीसे हब रखा। हब का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम इसी के लिए यहाँ पर अपनी सारी एक्सपर्टाइज को यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई स्टूडेंट है डेटा सेंटर कैरियर मतलब आना चाह रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब ज्वाइन कर रहा है इस फील्ड को, इस डोमेन को, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इग्नोर करे ज्वाइन करने के बाद? इग्नोर करने के बाद तो सबसे पहले वो अपने आप को ये फील कराए कि मैं इसको कर सकता हूँ। उसके पीछे जो भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनके मन में डर है, पहले उसको निकाले। इग्नोर का मतलब है ज्यादा डाइवर्ट ना हो। जैसे डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अदर प्रोग्राम की ओर ध्यान मत दीजिए। और जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो, जॉब के लिए आप ट्राई मत करो। एक बार जॉब में आओगे तो पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। गॉट इट। पहली चीज, इस बात से मैं एग्री हूँ स्ट्रिक्टली, मतलब सच में नहीं मिलता है। नहीं, एक बार आपने जॉब, आपका एम क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि आप 9 मंथ्स 10 मंथ्स मुझे दो, मैं आपको 6 to 7 लाख की जॉब में हेल्प करूंगा। अगर आपको किसी से 4 लाख की अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिर आपका वो ट्रैक नहीं रहेगा। और दूसरे से ज्यादा डिस्कस मत करो, और जितनी फोकस करो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बैकग्राउंड क्या है हम नहीं मत देना है, आपको जितना गाइड करो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। और सोचना कम, इंटरव्यू के लिए कम सोचना, पहले पढ़ाई करना। पहले टेक्नोलॉजी सीखो, फिर हम आपको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लेते हैं, गाइड करते हैं, रियल टाइम सिनेरियो बताते हैं, आपको कुछ टूल्स को हेल्प करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करो, हमारे साथ प्रैक्टिकल करो। हमारे पास मल्टीपल डिवाइस है तो उस पर वर्क कीजिए, और उसको हम कई बार अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी साथ ले जाते हैं, जिससे उनको रियल टाइम इन्वायरमेंट मिलती है। ये उसके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, लाइक एक वीडियो देखे यूट्यूब पर, फिर दूसरा रोड मैप देखने चले जाते हैं, उनका 10-20 घंटे तो इसी में चला जाता है, वेस्ट होता है। दूसरा, वो यूट्यूब में ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें सही बताई, तो कई चीजें जो सही नहीं, तो उसको आप ज्यादा उस पर, हम यूट्यूब पे हम नहीं विश्वास, हम कहते हैं आप जितने हमने गाइड किया अपना आप पढ़ लो। हम मल्टीपल रिकॉर्डिंग देते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल कराते हैं, उससे हम, और सबसे बड़ी चीज हम राइट प्रैक्टिस कराते हैं। डिवाइस, जिनके पास डिवाइस ने प्रैक्टिस क्या करेंगे? डेटा सेंटर में भी देखिए, जो डिवाइस है, कुछ बॉक्सेस में अनबॉक्स मैंने नहीं किए हैं, पूरी डेटा सेंटर की सेटअप हमारे पास है। ये हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं आपको सर्विस देने के लिए। हमारे स्टूडेंट अगर घर पे बैठ के चाहे ना, तो ये डिवाइसेस अवेलेबल रहते हैं, उनको हम पब्लिक आईपी से RDP सेशन अवेलेबल एक्सेस करवा दें, और साथ में हम उनको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे किसी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं उनके लिए। एक मेरा क्वेश्चन और है, अगर डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस है, राइट? हाँ, जितने भी कैरियर ऑप्शंस हैं, हाँ, इनमें से सबसे ज्यादा डिमांडेबल कौन है, या डिमांडिंग रहेगा फ्यूचर में? डिमांडिंग रहेगा, सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहेगा फ्यूचर में जिन बंदों ने अपने आप को सॉफ्टवेयर में डेवलप किया, जिसमें VMware में डेवलप किया, प्रोग्रामेबिलिटी में जाएगा, उनके लिए ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपको नेटवर्किंग आती है, तो इसीलिए हम लोगों ने ऑटोमेशन की स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। ऑटोमेशन ट्रेनिंग देते हैं, जो VMware की ट्रेनिंग देते हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। उनको ज्यादा आगे फ्यूचर मिलेगा। अगर आप अभी, आपकी एज अभी कितनी है? अभी मेरी 45 है। 45। अगर आपकी एज 20 होती है, 21 होती, 21 होती, आप BCA या BTech कर रहे होते हैं, राइट? तो आप कैसे डिसीजन लेते? इतने AI टूल्स आने के बाद, या इतनी ढेर सारी चीजें मतलब डेवलप हो गई हैं, आप कैसे करियर ऑप्शन चूज करते हैं? मैं चूज करता सबसे पहले प्रोसेस, जस्ट आई वांट टू प्रोसेस, उसमें जैसे बता, जैसे AI आ रही है, AI में क्या है, तो जैसे प्रोग्रामिंग में AI को हम कैसे बेस्ट इंप्लीमेंट करें, वर्चुअलाइजेशन में AI को कैसे बेस्ट इंप्लीमेंट करें, जो करंट टेक्नोलॉजी उसको मैं अडॉप्ट करता, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में आता। मतलब जैसे आपको, जैसे मेरे सामने है, मेरी आज 23 एज है, नाउ 24 इज रनिंग, मतलब मेरे सामने सब कुछ रखा हुआ है, AI भी रखी हुई है, सारे डोमेन्स भी रखे हुए हैं, तो मैं कैसे? पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो, फिर AI पर आना। अगर बेसिक आएगा तो AI को अंडरस्टैंड, बेसिक नहीं आएगा तो सिर्फ AI से आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए पहले बेसिक फंडामेंटल पे सीखिए, बाद उसमें अगर AI इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि सर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, बच्चा जब BCA या BTech MTech होता है तो वो बहुत सारी चीजें सीख लेता है। BCA या BTech वाले बच्चे को बहुत कुछ पता होता है, बट वो रिज्यूमे में सब कुछ मेंशन कर देता है, उसे पता ही नहीं होता। इसीलिए प्रॉब्लम हम यह क्लैरिटी नहीं होती क्या सीखना चाहिए। सही चीज आपने पूछा। हम बताते हैं जो भी फील्ड है उसको, जैसे मैंने कहा मुझे नेटवर्किंग आती है, तो मैं नेटवर्क के साथ मैं सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता। मैं ये नहीं, मैं वेबसाइट भी बनाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं आपका हार्डवेयर भी मेंटेन करूंगा। तो आप, मैं डेस्कटॉप लेवल सारा काम मैं नहीं करूँ, तो मैं अपने स्पेसिफिक डोमेन बताऊंगा। अगर नेटवर्किंग फील्ड से हूँ तो मैं AI को बेस्ट इंप्लीमेंट करके बेस्ट रिजल्ट कैसे दूंगा, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि सारी चीजें।
आप एक साथ में एक उसके रिलेटेड जितने सब डोमेन उसको आप एक्सेस करो, बाकी चीजों को इग्नोर करो। अगर सब पे आप आओगे तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। एक्सपर्टाइज किसी एक में दिखाओ, उसके साथ जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप अडॉप्ट करके सीखो। ओके, अगर आपको सब कुछ पता है इस समय, सारी चीजें हैं, सारी डोमेन्स पता है, एआई सारी चीज पता है, अगर आपको 21 साल आपकी एज है, 21 ईयर्स के हो आप, अगर आपको एक डोमेन चूज करना हो तो ऐसा कौन सा डोमेन आप चूज करेंगे? मैं तो कहूंगा नेटवर्किंग के साथ सारी चीजें सीखो जिसमें कोई मार्केट रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओके। तो नेटवर्किंग फील्ड में अगर एआई के टूल्स को इंप्लीमेंट करो तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ओके। क्योंकि मान लो मार्केट में रिसेशन आया तो कंपनी नई सॉफ्टवेयर की ऑर्डर नहीं करे, लेकिन कंपनी रन तो करनी है ना, उसके नेटवर्क को मेंटेन कर, तो नेटवर्किंग फील्ड को चूज करके अपनी सारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। ये सबसे अच्छा सजेशन। मतलब फ्यूचर में भी सस्टेन रहेंगे as well? सस्टेन रहेंगे, कोई मार्केट बेस नहीं है, रिसेशन नहीं आता, अपॉर्चुनिटी हमेशा बढ़ती है। बस टाइम टू टाइम चीजों को अपग्रेड, बस आप अपग्रेड आप करते चले जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलते चले जाएगी। ये बेनिफिट होता है। ओके, क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम होता है सर, डिसीजन लेना कौन सी टेक्नोलॉजी, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि मैं फुल स्टैक कर रहा हूँ, फिर सोचता है मन स्टैक कर लूं, फिर सोचता है डेटा एनालिटिक्स फील्ड में चला जाऊं। डेटा एनालिटिक्स सब ठीक है, लेकिन आप किसी एक फील्ड में, तो आपको जिस डेटा एनालिटिक्स में का कल को अगर मार्केट वर्क नहीं करे तो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जब मार्केट में कंटिन्यू, उसके लिए आपको नेटवर्क को नेटवर्किंग फील्ड में कोई रिसेशन नहीं आता, तो बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्किंग फील्ड। ओके, आप इसमें आइए, हमारे पास मल्टीपल डेटा सेंटर है, साइबर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का डोमेन है, आपके पास इंटरप्राइज है, सर्विस प्रोवाइडर है, क्लाउड है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें आपको कोई रिसेशन नहीं है। ओके, आज तक अगर आपको एक्सपीरियंस सबसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा रहा है जो आप बच्चों को एज ए लर्निंग देना चाहें? एज ए लर्निंग देना चाहेंगे कि आप पहले बेस से स्टार्ट करो और कंसंट्रेट कर, जो हम गाइड करो उस पर कंसंट्रेट करो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू।